हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। बस की यात्रा पाठ एक वृतांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। इस यात्रा वृतांत के द्वारा लेखक ने हमारे देश की परिवहन निगम की बसों की दूरदर्शा पर एक तीखा कटाक्ष किया है और ये भी बताया है कि परिवहन निगम की खस्ता हाल हो चुकी उन बसों में मुसाफिर कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर यात्रा करते हैं। इस पाठ को लेखक ने बड़े ही रोचक तरीके से अपनी यात्रा का वर्णन किया है और एक तीखा कटाक्ष भी किया है। इस पाठ में लेखक और उनके 4 मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि पन्ना से उसी कंपनी की जो दूसरी बस सतना के लिए 1 घंटे बाद चलती है, वो बस लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी और वो पांचों रात भर ट्रेन का सफ़र कर सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। हालांकि जिस बस में वो पन्ना जा रहे थे, तब उन्हें बहुत से समझदार लोगों ने लेखक को उस बस की यात्रा करने से मना किया था, क्योंकि लेखक जिस बस में यात्रा करने जा रहे थे वो बहुत पुरानी हो चुकी थी और कंपनी का हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहा था। तो लेखक ने सोचा कि इस बस चलने योग्य तो नहीं, पर पूज्य योग्य तो ज़रूर है। अब लेखक इस बस की यात्रा करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर बस की वृद्धावस्था देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ गए। उन्होंने सोचा कि वृद्धावस्था के कारण इस बस को अनुभव तो खूब होगा, पर वृद्धावस्था में इसे कष्ट न हो, इसलिए लोग शायद इसमें सफ़र नहीं करना चाहते। लेखक बड़े ही मनोरंजक ढंग से ये बताते हैं कि जो लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए, वे लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे कि वो मानो उनकी अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब लेखक बस में बैठ गए और बस चलने के लिए जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा जैसे पूरी बस में ही इंजन हो। बस की खिड़कियों के कांच गिरने की स्थिति में आ गए। तब लेखक को लगा कहीं कांच उन पर गिरकर उनको घायल ना कर दे। अब लेखक को ये समझ में नहीं आया कि वो सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर। अब जब बस चली तो बस की बदहाली देखकर लेखक के मन में विचार आया कि ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी रही होगी, क्योंकि बस के सारे पुर्जे व इंजन एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ देर धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी। तभी लेखक को महसूस हुआ कि वाकई में ये बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी होगी, इसलिए इसे असहयोग करने की खूब ट्रेनिंग मिली हुई है। अर्थात जो बस थे उसके कल पुर्जे जो चल रहे थे वो बिल्कुल भी बस को चलने में सहयोग नहीं कर रहे थे। अचानक कुछ दूर जाकर जब बस रुकी तो पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर उस पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। लेखक को ऐसा लगा मानो थोड़ी देर में बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेगा और नली से उसे पेट्रोल पिलाएगा, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों को दूध की शीशी से दूध पिलाती है। पर थोड़ी मशक्कत करने के बाद बस दोबारा चल पड़ी। पर अब बस चल तो पड़ी, लेकिन अब वो कैसे धीरे धीरे चल रही थी। अब लेखक का बस पर पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। अब उन्हें ये लग रहा था कि बस के कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए और कभी भी उसका स्टीयरिंग टूट सकता है। इन्हीं आशंकाओं के बीच लेखक ने जब बाहर की तरफ देखा तो सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिन पे पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त लेखक को वह हरे पेड़ भी किसी दुश्मन की तरह ही लग रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कभी भी हमारी बस किसी पेड़ से टकरा सकती है, किसी झील में गिरकर गोता खा सकती है। तभी अचानक से बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने बहुत प्रयासों के बाद भी बस नहीं चली। कंपनी का हिस्सेदार जो बस में बैठा हुआ था वो कहने लगा कि ये तो मात्र संयोग है कि आज ही बस बंद हो गई है। बस तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अभी बस फिर से चल पड़ी। चांदनी रात थी। पेड़ों की छाया नीचे खड़ी बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। लेखक को भी अब डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसके प्राण ही ना निकल जाए और इन सबको इन बसों का अंतिम संस्कार ही ना करना पड़े। अब लेखक को लगा कि अब आगे का सफ़र कैसे तो होगा। यह ख्याल उन्हें सताने लगा। तभी हिस्सेदार सामने बस के इंजन को ठीक किया और बस आगे चल पड़ी। उसकी चाल अब पहले से भी धीरे हो गई थी, यानी बस अब और धीरे धीरे चलने लगी थी। थोड़ी देर में ही उसकी हेडलाइट की रोशनी भी बंद हो गई। चांदनी रास्ते में रास्ता टटोलते हुए जैसे तैसे बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जब कोई गाड़ी आती तो वो बस अब
किनारे खड़ी हो जाती थी। बस की चाल ऐसे थी मानो कछुआ चल रहा हो। खैर, जैसे ही बस एक पुल के ऊपर चढ़ी तो अब उसका टायर फट गया और बस फिर से रुक गई। अनहोनी की आशंका से लेखक का हृदय अब कांपने लगा। यदि बस तेज रफ्तार से होती तो वो शायद उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को बड़े श्रद्धा भाव से देख रहा था, क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही बस में सफर किए जा रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। उसे तो किसी क्रांतिकारी का नेता होना चाहिए था। खैर, जैसे तैसे दूसरा टायर लगाकर बस को फिर चलाया गया। लेकिन अब लेखक और उनके दोस्तों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी पूरी जिंदगी उनको बस अब इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। इसलिए लेखक ने अपने मन से तनाव व चिंता को कम किया और सारी चिंताओं को अब एक किनारे रखकर आराम से ये सोचकर बस में बैठ गए कि जैसे वे अपने घर में ही बैठे हों, और वे अपने अन्य साथियों के साथ हंसी मजाक करके अपना समय बिताने लगे। क्योंकि अब लेखक के डर से जो डर था वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका था और अब वे अपने सफर का आनंद लेने में व्यस्त हो गए थे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।